हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 7 के 8वें अध्याय यानी अष्टम पाठ त्रिवेणी ध्वजः का अध्ययन करेंगे। त्रिवेणी यानी 3 रंगों वाला ध्वज यानी तिरंगा, इसका अध्ययन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। केचन बालकः काश्चन बालिकास्य स्वतंत्रता दिवसे ध्वजारोहण समारोहे सोत्साहा गच्छतः परस्पर संपलति। कुछ केचन का मतलब कुछ बालक और कश्चन यानी कुछ बालिकाएं, कुछ बालक और कुछ बालिकाएं स्वतंत्रता दिवस के दिन ध्वजारोहण समारोह, ध्वजा को रोहण करने के समारोह में यानी कार्यक्रम में सोत्साह यानी उत्साह के साथ गच्छन्तः का मतलब जाती है, परस्पर संपन्नति यानी आपस में मिलकर, यानी वह कुछ बालक और बालिकाएं स्वतंत्रता दिवस के दिन ध्वजारोहण समारोह में उत्साह के साथ मिल एक दूसरे के साथ जाती हैं। दिवेश है, दिवेश कहता है अद्य स्वतंत्रता दिवसे, अद्य का मतलब आज, आज स्वतंत्रता दिवस है। अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्य ध्वजारोहणं करिष्यति, हमारे विद्यालय के प्राचार्य, प्राचार्य का मतलब प्रिंसिपल, प्राचार्य ध्वजारोहण यानी ध्वज को फहराएंगे, करिष्यति यानी करेंगे, हमारे विद्यालय के प्राचार्य ध्वजारोहण करेंगे। छात्रस्य संस्कृति कार्यक्रमान् प्रस्तौष्यन्ति, मतलब सांस्कृतिक कार्य छात्र से यानी जो बालिकाएं हैं उनके द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा। अन्ते च मोदकानि मिलिष्यति, और अंत में मोदक यानी कि लड्डू मिलेंगे। फिर आगे डेविड बोलता है सूचे यानी कि एक लड़की का नाम है सूचे, सूचे जानासि त्वं अस्माकं ध्वज कीदृश है। सूची, तुम जानती हो कि क्या तुम जानती हो अस्माकं ध्वज कीदृश है, हमारा ध्वज कैसा दिखता है। सूचे, अस्माकं देशस्य ध्वज त्रिवर्णः इति, हमारे देश का ध्वज 3 वर्णों का है। सलीम, रुचे, अब रुचि से कह रहा है सलीम, अयम त्रिवर्ण कथम, कि ये तीनों वर्ण, इसे 3 वर्ण वाला क्यों कहते हैं, इसे 3 वर्णों तिरंगा क्यों कहते हैं। रुचि, अस्मिन् ध्वजे त्रयवर्णः सन्ति, हमारे ध्वज के अंदर 3 वर्ण यानी 3 रंग, वर्ण का मतलब रंग, 3 रंग होते हैं, 3 रंग है, अतः त्रिवर्ण, इसीलिए इसको त्रिवर्ण यानी तिरंगा, तिरंगा कहते हैं। 3 वर्ण है इसीलिए इसको तिरंगा कहते हैं। कि त्वम एषां वर्णां नामानि जानासि, क्या तुम इन की मतलब क्या त्वम यानी तुम, एतेष इन वर्णानाम यानी रंगों का, नामानि नाम, जानासि यानी जानती हो, क्या तुम इन 3 वर्णों का नाम जानती हो। सलीम है, सलीम कहता है अरे केसर वर्ण है, श्वेत हरित च एते त्रयः वर्णाः। सलीम कहता है कि अरे इसमें 3 वर्ण होते हैं, एक तो केसर वर्ण यानी केसरी रंग, श्वेत और च का मतलब और, हरित यानी हरा रंग, एते त्रिवर्ण, यही 3 वर्ण या 3 रंग होते हैं। देवेश है, देवेश कहता है अस्माकं ध्वजे एते त्रयः वर्णा की सूचयन्ति, अस्माकं यानी हमारे ध्वज में एते त्रय वर्ण की सूचयन्ति, ये एते यानी यह, त्रय यानी 3 वर्ण की सूचयन्ति क्या सूचित करते हैं, हमारे ध्वज में ये 3 वर्ण क्या सूचित करते हैं, क्या सूचना या क्या प्रतीक देते हैं। सलीम है, सुने कि सुनो, केसर वर्ण शौर्य से, यानी केसर तिरंगे का जो पहला रंग है केसरी रंग, वह शौर्य का प्रतीक है। श्वेत रंग जो है वह सत्य का प्रतीक है, और हरित, और जो हरित रंग यानी हरा रंग जो है वो समृद्धि का प्रतीक है, सूचक है संति यानी समृद्धि की सूचना देता है। यानी हरा केसर वर्ण शौर्य का, श्वेत रंग सत्यता का और हरित रंग, हरा रंग समृद्धि का प्रतीक है।
सूची है। किम एतेषां वर्णानाम् अन्यदपि महत्वम्, क्या तुम जानते हो, एतेषां यानी इन वर्णों का अन्यदपि और भी महत्व, क्या तुम इन वर्णों का अन्य महत्व भी जानते हो। डेविड आम हाँ, कथम न क्यों नहीं। ध्वजस्य उपरि स्थित केसर वर्ण तागस्य उत्साहस्य च सूचक है, कि ध्वज के ऊपर स्थित केसर वर्ण यानी जो केसरी वर्ण है वह त्यागस्य यानी त्याग का, उत्सस्य यानी उत्साह का, च सूचक यानी सूचक होता है, कि मैं जानता हूँ क्योंकि ध्वज के ऊपर स्थित जो केसरी रंग है वह त्याग का और उत्साह का प्रतीक है। मध्य स्थित श्वेत वर्ण यानी मध्य में स्थित श्वेत वर्ण जो है वह सात्विकता यानी सात्विकता की और सूचितया च घोतक यानी सात्विकता की सूचना देता है, सात्विकता को बताता है कि हमारा यहाँ का रहन सहन कितना सरल है। अध्य स्थित हरित वर्ण है और अध्य यानी बाद में स्थित हरित वर्ण यानी हरित रंग वसुंधरा या सुषमाया यानी वसुंधरा की सुंदरता और उर्वरता का मतलब उपजाऊपन का घोतक है, यानी उसको बताता है। यानी अंत में स्थित हरा रंग हमारी वसुंधरा यानी धरती की सुंदरता और उसकी उपजाऊपन को बताता है। तेजेंद्र आगे लिखा है, वह कहता है सूचे ध्वजस्य मध्ये एक नीलवर्ण चक्र वर्तते। सूचे ध्वजस्य मध्य यानी ध्वज के मध्य में एकम यानी एक नील वर्ण चक्र स्थित है, यानी नीले रंग का एक चक्र भी होता है। सूचे आम आम हाँ हाँ, इदम अशोक चक्र कथ्यते, हाँ हाँ हम उसको अशोक चक्र के नाम से कहते हैं। एतद प्रगति न्यायस्य च प्रवर्तक, यह प्रगति और न्याय का प्रवर्तक है। सारनाथे अशोक स्तंभ अस्ति, और यह सारनाथ का अशोक स्तंभ है। सारनाथ में अशोक स्तंभ जो है वो कहाँ है, सारनाथ में। तो सूची कह रही है कि सारनाथ का ये अशोक स्तंभ है। तस्माद एव एतत् गृहीतम, और हम सभी के द्वारा इसको ग्रहण किया गया है। प्रवण है, अब प्रणव कह रहा है कि अस्मिन् चक्रे चतुर्विंशत अरा सन्ति, यानी इस चक्र में चतुर्विंशत यानी 24 अरा का मतलब तीलियाँ, संति के इस चक्र में 24 तीलियाँ हैं। मेरी, अब मैरी के लिए भारतस्य संविधान सभाया 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे समग्रतया अस्या ध्वजस्य स्वीकरणं जातम, कि भारत के अंदर संविधान सभा के द्वारा 22 जुलाई 1947 वर्ष में समग्र रूप से इस ध्वज को स्वीकार कर लिया गया। तेजेंद्र अस्माकं, अब तेजेंद्र कह रहा है कि अस्माकं त्रिवर्णः ध्वज स्वाधीनस्य राष्ट्रगौरवस्य च प्रतीक है, कि हमारा 3 वर्णों का ध्वज जो है वह स्वाधीनता यानी कि हम स्वाधीनता और राष्ट्र गौरव, ये हमारी स्वतंत्रता और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। अतः एव स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च अस्य ध्वजस्य उत्तोलनं समारोह पूर्वक भविष्यति, इसीलिए स्वतंत्रता दिवस के दिन और गणतंत्र दिवस के दिन ध्वजारोहण जो है वह ध्वज को रोहण करके और समारोह पूर्वक इस दिन को मनाया जाता है। जयतु त्रिवर्ण यानी तिरंगे की जय हो, और ध्वज जयतु और ध्वज की जय हो, जयतु भारतम और भारत की जय हो। शब्दार्थ लिखेंगे करेंगे अब हम इनके। त्रिवर्ण है यानी त्रिवर्ण ध्वज है यानी 3 रंगों वाला झंडा। संपलत यानी वार्तालाप करते हैं या करती है। प्रक्षणंती का मतलब प्रस्तुत करेंगी या करेंगे या करेगी। मोदकानी का मतलब लड्डू। ऊर्जा से ताया का मतलब ऊर्जा की। अरा का मतलब तीलियाँ।
उत्तोलनम का मतलब ऊपर उठना या फहराना, ऊपर उठाना या फहराना। अब अभ्यास प्रश्न करेंगे हम इसका पहला अभ्यास प्रश्न है शुद्ध कथनस्य समक्षे आम अशुद्ध कथनस्य समक्ष न इति लिखित है कि शुद्ध कथन के सामने आम और अशुद्ध कथन के सामने न लिखना है आपको। पहला इसका है अस्माकं राष्ट्रस्य ध्वजे त्रये वर्णा सन्ति, हमारे राष्ट्र ध्वज में 3 वर्ण होते हैं, तो यहाँ हो जाएगा आम, यानी कि सही है। ध्वजे हरित वर्णे शांति प्रतीक अस्ति, ध्वज का जो हरित वर्ण है यानी हरा रंग जो है वो शांति का प्रतीक है, तो यहाँ हो जाएगा नहीं। ध्वजे केसर वर्णे शक्त्या सूचकम अस्ति, जो ध्वज का केसर वर्ण है वह शक्ति का सूचक है, तो आम। चक्रे 30 अरा सन्ति, चक्र में जो है वह 20 तिलियाँ होती है, चक्र में 20 तिलियाँ होती है, तो यहाँ पे हो जाएगा नहीं। चक्रम प्रगति घोतकम, यानी चक्र जो है वह प्रगति का परिचायक है, तो यहाँ हो जाएगा आम। फिर अगला प्रश्न है अधोलिखितेषु पदेषु प्रयुक्ता विभक्ति वचनम च लिखित है, यानी अधोलिखित पद में विभक्ति और वचन को लिखना है। तो पद है जिसे पहला दिया हुआ है उदाहरण के लिए त्रैणाम षष्ठी विभक्ति और बहुवचन, इसी तरह से हमें विभक्ति और वचन को लिखते जाना है और यहाँ पद दिए हुए हैं। समृद्धे इसमें षष्ठी विभक्ति एक वचन, वर्णानाम इसमें षष्ठी विभक्ति बहुवचन, उत्साहस्य इसमें षष्ठी विभक्ति एक वचन, नागरिके इसमें तृतीय विभक्ति बहुवचन, सात्विकतया इसके अंदर षष्ठी विभक्ति एक वचन, प्रणानाम यानी षष्ठी विभक्ति और बहुवचन, सभायाम सप्तमी विभक्ति और एक वचन। अब अगला प्रश्न है एक पदेन उत्तरम अस्माकं ध्वजे कति वर्णा सन्ति, हमारे ध्वज में कितने वर्ण होते हैं यानी कि कितने रंग होते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा त्रय यानी 3 रंग होते हैं। त्रिवर्णे ध्वजे शक्तया सूचक क वर्ण, यानी जो तीन ध्वज के जो 3 रंग है वह शक्ति के उसमें से शक्ति सूचक कौन सा वर्ण है यानी कौन सा रंग है, तो यहाँ हो जाएगा केसर रंग। अशोक चक्र है कस्य घोतकम अस्ति, अशोक चक्र जो है वो किसका घोतक है, तो यहाँ हो जाएगा प्रगति और न्याय का। त्रिवर्णे ध्वज कस्य प्रतीक, यानी जो 3 रंग है ध्वज के उसमें प्रतीक वो किसके प्रतीक हैं, तो यहाँ हो जाएगा स्वाधीनता और राष्ट्र गौरवस्य च, स्वाधीनता का और राष्ट्र गौरव के प्रतीक हैं। अगला प्रश्न है एक वाक्य में उत्तरम, यानी एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। अस्माकं ध्वजस्य श्वेत वर्ण कस्य सूचक अस्ति, हमारे ध्वज का श्वेत वर्ण यानी सफ़ेद रंग किसका सूचक है, तो सत्य से सूचक है यानी सत्य का सूचक है। अशोक स्तंभ कुत्र अस्ति, अशोक स्तंभ जो है वो कहाँ है, सारनाथ है। त्रिवर्णस्य उत्तोलन कदा भवति, यानी जो 3 रंगों वाला ध्वज है उसको रोहण कब करते हैं, तो स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस, यानी उसको स्वतंत्रता दिवस के दिन और गणतंत्र दिवस के दिन रोहण किया जाता है। अशोक चक्र अरा कति अरा सन्ति, अशोक चक्र में कितनी तीलियाँ होती है, तो यहाँ जाएगा चतुर्विंशति अरा, यानी उसके अंदर 24 तीलियाँ होती है। 5वां अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माण कुरुते, यानी अस्माकं, अब यहाँ पर जो जिन शब्दों के नीचे लाइन की हुई है उन वहाँ पर आपको प्रश्नवाचक शब्दों को लगाना है। अस्माकं त्रिवर्ण ध्वज विश्व विजय भवेत, तो यहाँ पे आ जाएगा क स्वधर्मात् प्रमाद वया की कुर्याम, तो यहाँ पे हो जाएगा क। एतत् सर्वाम अस्माकं नेतृत्व सद्बुद्धिया सफलम, यहाँ पर हो जाएगा सद्बुद्धिया की जगह पर आ जाएगा कस्या। शत्रुनाम समक्षे विजया सुनिश्चित भवेत, तो यहाँ शत्रुनाम की जगह आ जाएगा केशाम। अगला प्रश्न है उदाहरणानुसारेण समुचिते पदे रिक्त स्थानानि पूर्यते, यानी उदाहरण के अनुसार समुचित पद भर के रिक्त स्थानों की
की पूर्ति करो। शब्दा विभक्ति एकवचनम द्विवचनम और बहुवचन। यथा जिस प्रकार पट्टिका षष्ठी विभक्ति एक वचन में है पट्टिका, द्विवचन में पट्टिकयो और बहुवचन में पट्टिका नाम। इसी तरह से शाखा अग्निशिखा सप्तमी विभक्ति अग्निशिखायाम अग्निशिखायो अग्निशिखासु। सभा का हो जाएगा चतुर्थी विभक्ति एक वचन में सभाये, द्विवचन सभायाम और बहुवचन सभाभ्य। हिंसा द्वितीय विभक्ति हिंसाम अहिंसेस अहिंसा। फिर सफलता पंचमी विभक्ति सफलताया सफलताभ्याम सफलताभ्य। सूचिका तृतीय विभक्ति सूचिकाया सूचिकाभ्याम सूचिकाभ्य। अगला प्रश्न है सुमुचित मेलान कृत्वा लिखित, यानी इन वर्ण शब्दों को इनके सही लाइन से मिलाना है। केसर वर्ण है शौर्यस्य त्यागस्य च सूचक है। हरित वर्ण है सुषमाया उर्वरकतया च सूचक। अशोक चक्रम प्रगति न्यायस्य च प्रवर्तक। त्रिवर्ण ध्वजस्य स्वाधीनतया राष्ट्रगौरवस्य च प्रतीक है। त्रिवर्ण ध्वजस्य स्वीकरणम इसका हो जाएगा 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे जातम।